नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीक्षा और आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। चलिए अब शुरू करते हैं टॉप 10, जिसमें हम आपको दिखाएंगे देश विदेश की खबरें, वो भी फटाफट अंदाज में। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से अलग अलग इलाकों में हिंसा जारी है। बीजेपी का दावा है कि तृणमूल कार्यकर्ताओं ने उनके वर्कर्स पर हमला किया है। बीजेपी का यह भी दावा है कि अब तक इस हमले में 9 कार्यकर्ताओं की मौत हुई है। बीजेपी के बाद लेफ्ट ने भी टीएमसी पर हिंसा का आरोप लगाया है। इसी बीच आपको बता दें, पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट से बीजेपी के सांसद परवेश साहिब सिंह ने विवादित बयान दे डाला। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि याद रखना, तृणमूल कांग्रेस के नेताओं, उनको भी दिल्ली आना है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की शानदार जीत के बाद राज्य में हिंसा की घटनाएं शुरू हो गई हैं। बीजेपी का दावा है कि टीएमसी के गुंडे बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला कर रहे हैं। बंगाल बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने यह कहा कि टीएमसी की जीत के बाद 700 गांवों में हिंसा शुरू हो गई है। महिलाओं के साथ रेप हुआ है और उनके कार्यकर्ताओं की हत्या की गई है। जैव सुरक्षित वातावरण यानी कि बायो बबल में कोविड-19 के कई मामले पाए जाने के कारण पिछले लगभग 1 महीने से सुचारू रूप से चल रहे इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल 2021 को मंगलवार को अनिश्चितकालीन तक के लिए स्थगित कर दिया गया। टूर्नामेंट स्थगित होने के बाद बोर्ड ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उसके लिए खिलाड़ियों और साथ ही स्टाफ की सुरक्षा सर्वोपरि है। बोर्ड ने यह भी कहा कि बीसीसीआई खिलाड़ियों को सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए अपनी तरफ से हर तरह के प्रयास करेगा। कोरोना के बढ़ते हुए मामलों और मौतों के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 15 मई तक लॉकडाउन का ऐलान किया है। बिहार में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए नीतीश सरकार ने 15 मई तक लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वयं ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी। इसके साथ ही उनके निर्देश पर गृह विभाग ने विस्तृत मार्ग निर्देशिका जारी कर दी है। बॉलीवुड की क्वीन यानी कि कंगना रनौत का ट्विटर अकाउंट एक बार फिर से सस्पेंड कर दिया गया है। उन पर ट्विटर के नियमों का पालन न करने का आरोप लगाया गया है। ट्विटर अकाउंट सस्पेंड होने के बाद कंगना ने रिएक्शन देते हुए कहा है कि उनके पास अन्य भी मंच हैं जहां वो अपनी राय दे सकती हैं। आपको बता दें कि बीते दिनों से कंगना रनौत कई चीजों को लेकर के खबरों में छाई हुई हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में चुनाव परिणाम आने के बाद कंगना कुछ ज्यादा ही आक्रामक हो गई थी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद से जारी हिंसा पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया। यही नहीं, आपको बता दें कि महिला आयोग की अध्यक्षा रेखा शर्मा के नेतृत्व में एक टीम बंगाल के दौरे पर भी चली गई है। आयोग की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि महिलाओं के खिलाफ हुई हिंसक घटनाओं की जांच के लिए टीम दौरा करेगी। एक्ट्रेस निकी तंबोली के भाई जतिन की कोविड-19 कॉम्प्लिकेशंस के चलते मौत हो गई। मंगलवार को उन्होंने इंस्टाग्राम पर इस जानकारी को शेयर किया। उन्होंने इमोशनल पोस्ट में बताया कि लंबे वक्त से उनके भाई जतिन को कई और भी दिक्कतें थीं, जिसके बाद उन्हें कोविड हो गया था। बीते दिनों निकी की कुछ तस्वीरें वायरल हुई थी, जिसमें वो भाई की जिंदगी बचाने के लिए पूजा करती भी दिखाई दे रही थी। सलमान खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई का टाइटल ट्रैक राधे कल यानी कि 5 मई को रिलीज किया जाएगा। इस बात की जानकारी खुद सलमान खान ने फिल्म का नया पोस्टर शेयर करते हुए दी है। सलमान खान ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट से फिल्म के टाइटल ट्रैक की जानकारी शेयर करते हुए लिखा, कल आएगा मोस्ट अवेटेड राधे का टाइटल ट्रैक। सलमान के पोस्ट करते ही उनका पोस्ट वायरल हो गया। फैंस फायर और हार्ट इमोजी के साथ उनकी पोस्ट पर कमेंट कर रहे हैं। सोने की खरीदारी करने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। सोमवार की तुलना में मंगलवार को सोने के भाव में बहुत अंतर देखने को नहीं मिला। 18 कैरेट गोल्ड की कीमत 51 रुपए बढ़कर के 35,226 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई है। तो वहीं चांदी अब 1,645 रुपए प्रति किलो महंगी हुई है। माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स और उनकी पत्नी मेलिंडा ने एक दूसरे से अलग होने का ऐलान कर दिया है। दोनों ने शादी के 27 साल बाद तलाक की घोषणा की। उन्होंने कहा कि हम अपने वैवाहिक संबंध को खत्म कर रहे हैं। जीवन के अगले फेज में हम एक साथ अब आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हालांकि हम लोगों की भलाई के लिए अपने फाउंडेशन में साथ काम करते रहेंगे। और इसी के साथ टॉप 10 में इतना ही। बने रहिए कशिश के साथ। नमस्कार।